जीरो पहुंचने पर क्या एक्सपीरियंस होता है? हाँ, जीरो पहुंचने पर उस रास्ते में कैसे एक्सपीरियंस फीलिंग होती है? जीरो की तरफ कोशिश कर रहे हैं तो क्या फीलिंग होती चलेगी और कैसे पता चलेगा हम जीरो पर पहुंच गए? जो भी कुछ आपको पता चलता रहा है उसका पता चलना शनह शनह कम होता जाएगा। आपने जीरो की बात करी, आपने आज तक 10 किलो वजन उठा रखा था। पहले कितना प्रतीत होता था, कितना उठा रखा है? 10 किलो। अब प्रतीत हो रहा है कि 8 ही किलो उठा रखा है। 10 का प्रतीत होना कम हो गया है। अनुभव जीवन से कम होते जाएंगे। 8 का 6 हो जाएगा। जो प्रतीत होता ही था वो कम होता जाएगा। हमें क्या प्रतीत होता है? हमें जो कुछ भी प्रतीत होता है, गौर से देखिएगा, कष्ट ही है। हाँ, उनमें से कुछ कष्टों को हमने सुख का नाम दे रखा है। तो जितने अनुभव होते रहे हैं उन सबका होना कम होता जाएगा। पर इस कम होने को आप मृत्यु से मत जोड़ लीजिएगा। इस कम होने को आप किसी तरह की अनुपलब्धता से मत जोड़ लीजिएगा। इसको ऐसा मत जोड़ लीजिएगा कि जैसे आदमी मूर्छित होता जाता है तो उसे अनुभव नहीं होते ना। ये मूर्छा नहीं है, ये परम चेतना है। अभी तो हमारी हालत ये है कि जो हमें अनुभव नहीं होना चाहिए हमें वहां भी अनुभव होते रहते हैं। देखा नहीं है? अभी हम बात कर रहे थे, सड़क से बड़ा ट्रैफिक गुजरा, या अभी दरवाजा खुला। हम में से कुछ लोगों को ये सब भी अनुभव हो रहा है। क्या आवश्यकता है इस बात की कि सड़क से कोई गाड़ी गुजरे तो हमें उसका अनुभव हो? क्या आवश्यकता है इस बात की कोई व्यक्ति उठ करके जाए या कि इस हॉल में प्रवेश ले तो हमें उसका अनुभव हो? पर हमें अनुभव होते ही रहते हैं। जीरोनेस, शून्यता या मुक्ति की ओर बढ़ना इन अनुभवों से छुटकारा है। संसार चल रहा होगा जैसे चलना है, सड़क चल रही है जैसे उसे चलना है, दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमें दिख नहीं रहा, और ऐसा नहीं है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा। निकली गाड़ी, हमें सुनाई दिया, पर फिर भी हम अनुभव से अछूते रह गए। आया कोई भीतर, हमें दिखाई दिया, पर हम वैसे ही चल रहे हैं जैसा हमें चलना था। ना हमें किसी के जाने से फर्क पड़ा है, ना किसी के आने से फर्क पड़ा है। हम वहीं विराजमान हैं जहां थे। हम अपने आसन से नहीं हिले। आध्यात्मिक अनुभवों की मांग मत कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ी भूल करी है इंसान ने, और अक्सर करी है, कि हम आध्यात्मिकता को भी अनुभवों से जोड़ के देख लेते हैं, और जोड़ ही नहीं लेते। हमें बड़ा बुरा लगता है यदि हमें वो सब अनुभव ना हो रहे हो। कोई कहता है कि साहब हमने तो सपने में भगवान के दर्शन किए और बड़ा मीठा अनुभव हुआ, और दूसरा बेचारा वो, उसका मन छोटा हो गया, उसे ईर्ष्या उठ गई कि हमें तो होता ही नहीं। कोई कह रहा है हमें नीली रोशनी दिखाई दे रही है, किसी तीसरे कान में घंटियां बज रही हैं कि हम तो जब ध्यान में बैठते हैं तो बिल्कुल नाद उठने लगता है। अब तुमने नाद सुन कैसे लिया? आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। अनुभव तो हमारी चेतना की वर्तमान स्थिति में होते हैं। जागृति का अनुभव होता है, स्वप्न का अनुभव होता है, समाधि का कोई अनुभव नहीं होता। अनुभवों के पार जाना ही समाधि है। सोने में और समाधि में क्या अंतर हुआ? सो गए? सोने का तो आपको पूरा अनुभव रहता है। सोते समय आपका व्यक्तित्व कहीं चला थोड़ी ही जाता है। आप सो रहे हैं, आपको आवाज दी जाए आप खड़े हो जाएंगे। सोते समय आपने अपने आप को कहीं छोड़ नहीं दिया होता है। चेतना ने बस अवस्था बदल दी होती है, पर चेतना कायम होती है। समाधि है चेतना से एक कदम हटकर खड़े हो जाना। जी, रामकृष्ण परमहंस जी देवी माँ से डायरेक्ट बात करते थे, तो वो अनुभव में है, जीरो में, किस में कैटेगराइज करेंगे? देखिए, मौन 1000 भाषाएं बोलता है,
जब मन मौन को उपलब्ध हो जाता है तो उसके बाद वो जो कुछ भी बोलता है उसे मौन ही कहना चाहिए। आप बोलोगे क्या वो तो इस पर निर्भर करेगा कि आपका परिवेश कैसा है, आपका इतिहास कैसा है, आपके सामने कौन है, पर आप जो भी कुछ कह रहे होगे वो पीछे के मौन से ही आ रहा होगा, पीछे की समाधि से ही आ रहा होगा। इस पर ध्यान मत दीजिए कि रामकृष्ण माँ से बातचीत क्या करते थे या किन शब्दों में करते थे या करते थे भी कि नहीं करते थे। हमारे ध्यान का विषय होना चाहिए वो बिंदु जिस पर रामकृष्ण स्थापित थे, उस बिंदु पर ध्यान दीजिए। उस बिंदु पर आने के बाद हो सकता है कोई बंगाली ना बोले, अंग्रेजी बोले, हो सकता है कोई नाचना शुरू कर दे, हो सकता है कोई कुछ भी ना करे, हो सकता है कोई बिल्कुल चुप हो जाए, हो सकता है कोई रोजमर्रा के धंधों में लगा रहे, हो सकता है कोई जंगल चला जाए। ये बात बिल्कुल भी महत्व की नहीं है कि रामकृष्ण काली से बात करते थे या नहीं करते थे। महत्व की बात यह है कि रामकृष्ण हैं कौन। रामकृष्ण विशुद्ध आत्मा है, ठीक वैसे ही जैसे अष्टावक्र हैं कि जैसे कृष्ण हैं, पर कृष्ण की भाषा रामकृष्ण की भाषा नहीं हो सकती और कृष्ण का रूप अष्टावक्र का रूप नहीं हो सकता है। रूप तो वही रहेगा जैसा आपको समय, आकाश और परिस्थितियों ने दिया है। रूप पर बहुत ध्यान मत दीजिए। हम ये बड़ी गलती कर जाते हैं कि कर्मों पर, स्थूल रूप पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और इस बात से चूक ही जाते हैं कि रूप के पीछे क्या है। इस बात को भूल ही जाते हैं कि रामकृष्ण आ कहां से रहे हैं। सारा ध्यान इस पर चला जाता है कि रामकृष्ण कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। देखिए कितनी भिन्नता रही है। इतने अवतार हुए हैं, उनकी वेशभूषा में, उनकी भाषा में, उनके कर्मों में आपको कम ही साझा मिलेगा, भिन्नता ही ज्यादा मिलेगी। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एक है, बिल्कुल साझा है, और वही महत्व का है, क्योंकि वही हम हैं। तत्त्वमसि, तत्व वह है। तत् रामकृष्ण की भाषा या चेहरा नहीं है, तत् रामकृष्ण की वेशभूषा नहीं है, तत् रामकृष्ण का नाच नहीं है, तत् रामकृष्ण का काल नहीं है। तत् वह है जो रामकृष्ण का मूल है, स्वभाव है। उस पर ध्यान दें।